वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2023 और 8 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सोलवेक्स सैन्य अभ्यास किया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है और किस देश ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नौवां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया? तो ये बनाया गया ईरान देश को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात के अंदर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है यूरोपीय संस्था है एक, ESA ने लॉन्च किया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और जापान के बीच में। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया आदव अर्जुन को। भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी? तो ये सौंपी है ब्राजील को। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य बना है? तो वो बन चुका है बिहार। और पिरामल फाइनेंस ने किस शहर में पहली महिला शाखा खोली है? तो ये खोली है कोची, केरल के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। जो ये शुरुआत वाले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास सोलवेक्स का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया है? तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास है सोलवेक्स, ठीक है, इसका नाम है सोलवेक्स है। इसका जो 7वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया? तो ये किया है कोच्चि, केरल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया है? कोच्चि, केरल के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये भारत और अमेरिका की नौसेना है और उन्होंने कोच्चि, केरल के अंदर सोलवेक्स का 7वां संस्करण आयोजित किया है। देखो, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, ठीक है, उन्होंने अपने बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD अभ्यास है सोलवेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया है। तो 26 जून से लेकर 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया। और भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है। तो ये 11 दिवसीय एक अभ्यास किया है भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने। कौन सा? ये सोलवेक्स का 7वां संस्करण आयोजित किया है। कहां पर है? कोच्चि, केरल के अंदर। किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है न्यूजीलैंड के पुरुषों ने, ठीक है, ये सॉरी नीदरलैंड के पुरुषों ने। ऑप्शन नंबर B, नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। देखो, नीदरलैंड की पुरुष टीम ने सीजन 4 का अपना अभियान FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन के चैंपियन बन चुके, यानी कि 4 नंबर ये सीजन था, उसके अंदर 2022 और 23 का सीजन ये चैंपियन बन गई। इसी जीत के साथ नीदरलैंड पुरुषों की प्रतियोगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम में बन चुकी है, यानी कि पुरुषों के अंदर दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। कौन सी? न्यूजीलैंड है, ये नीदरलैंड बन चुकी है। यह FIH प्रो लीग में भारत का दूसरा चौथा स्थान था, ठीक है। तो FIH प्रो लीग के अंदर क्या है? भारत का इसमें चौथा स्थान माना जा रहा है, दूसरा नहीं है, चौथा स्थान इसमें
माना गया। ठीक है, तो ये याद रखना नीदरलैंड का, इसमें ध्यान रखना दूसरा खिताब है, जीतने वाली पहली टीम बन गई, और भारत का इसमें चौथा स्थान है माना गया है। 14 जुलाई को किस संगठन के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है? यानी कि 14 जुलाई को कौन सा संगठन है वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा है इसरो। ठीक है, कौन लॉन्चिंग करने जा रहा है? 14 जुलाई को इसरो है वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है चंद्रयान 3। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे 2:35 पर इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि 2:35 पर है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत, ठीक है, इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, और चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो चंद्रयान 1 है वो लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। चंद्रयान 2 है ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 है ये अब 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद है रखने हैं। ठीक है, तो कब होगा ये लॉन्च? है 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नागरिक उड्डयन महानिदेशक मानव रहित विमान और प्रणालियों के सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशक है मानव रहित विमान और प्रणालियों के सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता किया है। देखो, भारत में आयोजित भारत यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने मानव रहित विमान और प्रणालियों और अभिनव हवाई गतिशीलता में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA के साथ एक समझौता किया है। तो ये भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, अप्रैल के अंदर बैठक हुई थी भारत और यूरोपीय संघ की। ठीक है, उसके अंदर नागरिक उड्डयन संघ महानिदेशक ने क्या है, मानव रहित विमानन के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता किया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अप्रैल के अंदर इनकी बैठक हुई थी। अगला, ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बना है? ईपीआर का मतलब होता है प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए इसको माना जाता है। तो उसके लिए क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बना है? तो वो बन चुका है इंदौर। ठीक है, कौन सा बन चुका है? इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर, और ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है। देखो, भारत के मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहली शहरी निकाय बन चुका है। इंदौर ने शहर के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो देश पर आप, मैंने कल परसों भी बताया था, एक न्यूजीलैंड देश है, उसने क्या है, प्लास्टिक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया न्यूजीलैंड ने, और भारत के अंदर इंदौर शहर ने भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया है। और केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो इंदौर शहर को आपको पता, लगातार छठे वर्ष के अंदर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है? किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है मेटा कंपनी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने एक थ्रेडस ऐप है लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर से जाओगे तो वहां पे आप लगाओगे ना, प्ले स्टोर पे जाके थ्रेडस है, तो वहां पे आ जाएगा थ्रेडस वाला जो ऐप है वो आ जाएगा। तो ये लॉन्च किया किसने? मेटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। मेटा कंपनी ने थ्रेडस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है, और बहुत ही आपको पता है कल परसों इसको लॉन्च किया गया है, और बहुत से जो है लगभग मान के चलो भी 100 से अधिक देशों में इसको क्या है, लॉन्च है, देशों में उपलब्ध है। लेकिन ये फटाफट बहुत तेजी से क्या डाउनलोड हो रहा है ऐप के अंदर। देखें तो लगभग मान के चलो बहुत से मिलियन, जितने भी मिलियन लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इसको डाउनलोड भी कर दिया है। अब देखो, आपके पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी आप चलाते हो, ठीक है, ट्विटर भी चलाते हो,
इसके अलावा इंस्टाग्राम भी चलाते हो, तो अभी ये थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स है, ये भी भाई, ये भी आपको पता है, बस जैसे ही आज ऐप डाउनलोड, आपको पता है सोशल मीडिया पर कोई भी ऐप आता है तो फटाफट लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये थ्रेड्स पता नहीं इतना फटाफट ये डाउनलोड हुआ है, पूछो मत आप, इतना ये मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी डाउनलोड हुआ है ये। तो मेटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। एलन मस्क ने जैसे अरबपति मालिक के तहत ट्विटर को अस्थिरता का सामना करते हुए मेटा का लक्ष्य इस स्थिति को लाभ उठाना है। तो ट्विटर से संबंधित यह क्या प्रतिबंधित के तहत इसको लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स अब एप्पल प्ले ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 100 से अधिक देशों में उपलब्ध हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, थ्रेड्स नाम से एक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ है। आप भी प्ले स्टोर पे जाकर इसका नाम लगाओगे ना, तो वहां पर क्या है, इस तरह का ऐसे, इस तरह का ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का ऐसा आएगा ना, तो वहां पे आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम की तरह है, जैसे अपने कोई रील देखनी हो, कोई भी अपने जो इंस्टाग्राम चलते हैं उस टाइप का ये इसको हमने लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को किस शहर में हुआ है। तो 67वां ट्रेवलर्स एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन है, वह 6 जुलाई को किस शहर में हुआ। तो ये हुआ है कोलंबो के अंदर। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, वहां पर 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन आयोजित हुआ है। देखो, 3 दिवसीय 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI सम्मेलन 6 जुलाई को कोलंबो में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में भारत और श्रीलंका के उद्योग पेशेवरों को एक साथ लाया जाएगा। इस सम्मेलन की शुरुआत सितारों से सजे उद्घाटन समारोह के साथ हुई है, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले जैसे सम्मानित अतिथि इसमें के अंदर शामिल हुए थे। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध हुए ना, उसके तहत ये सम्मेलन हुआ है। अभी आपको पता है पिछली बार सबसे ज्यादा भारत के लोगों ने क्या है, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में आनंद उठाया था। तो वो आपको पता है पिछले मंथ सबसे ज्यादा वहां पर जो है लगभग रिपोर्ट आई थी, उसके तहत श्रीलंका के अंदर भारत के जो है लोग है वो पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गए थे। तो वहाँ इस तरह के क्या है, दोनों के देशों के बीच में संबंध के लिए इन दोनों के बीच में ये सम्मेलन हुआ है। अगला, भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की। तो ये की है वियतनाम को, ठीक है। किसको दी है, वियतनाम को दी है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है INS कृपाण और ये वियतनाम को देने की घोषणा की गई है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। इसके वियतनामी समकक्ष थे जनरल फोन वान गैंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसकी घोषणा की गई थी। यानी कि रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह और वियतनामी के समकक्ष थे जनरल वहां के फोन वान गैंग, उन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो अपने भारत देश ने क्या INS कृपाण है वो वियतनाम को देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया है। तो किसने किया है, ये किया है, ध्यान रखना, एलेना जियो सिस्टम ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है, एलेना जियो सिस्टम ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इसको भारत के अंदर पेश किया गया है। ये बेंगलुरु में स्थित है फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है NAVIC पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया। इसका उद्देश्य है रेलवे, भूमि सर्वेक्षण और दूर संचार और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बस ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इसको जो है पेश किया गया। तो ये बेंगलुरु की स्थित एक कंपनी है, एलेना जियो सिस्टम के द्वारा इसको पेश किया गया है। अगला, हाल ही में RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये बन चुके हैं P वासुदेवन। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुके हैं, P वासुदेवन। ये RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6 जुलाई 2023 को P वासुदेवन को RBI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त कर दिया। RBI के कार्यकारी पद पर वासुदेवन की नियुक्ति
3 जुलाई 2023 से प्रभावी हो चुकी है, यानी कि 3 जुलाई से इन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो उनको नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया, पी वासुदेवन को नियुक्त किया है। और वर्तमान के अंदर आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है हर एग्जाम के लिए। इसके अंदर आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा। अब कल विद्यार्थी ने कॉमेंट किया था कि सर जून मंथ की जो है टेस्ट सीरीज इसमें नहीं डाली गई है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है ना, वो ही मेरी मंथ के अंदर क्लास डाली हुई है। तो एक ही बात है, चाहे आपको डेली वीकली क्लास मिल रही है उसको आप बढ़िया तरीके से करो, उसके साथ साथ में आपको मंथली करंट है वो साथ में आपका जो है उसमें कंप्लीट है हो रहा है। तो जो वीकली मैंने आपको करवा दिया तो वही मैं आपको क्या है उसमें आपको मंथली करवा रहा हूँ। तो आप वीकली मिल रहा है तो ये आपको बहुत बड़ी बात है। 50 रुपए के अंदर आपको वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है। जैसे कल संडे है तो संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिलेगी उसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। उन्हें सभी में मिल रहा है, सूचना सहायक वाली में मिल रहा है। इसके अंदर राजस्थान और इंडिया दोनों का चल रहा है। इसके अंदर भी वीकली आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा और भी जो मेरी क्लासें आती है उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और इसमें RSSM भी आपको पता है, इसका भी नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी होगी इसकी, ठीक है। इसके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो इसमें इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की इसमें भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर 50 रुपए आपका चार्ज लगेगा, तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। अब देखो आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक सूचकांक की क्लास आपको आज लगभग 10 या 11 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन फॉर यू, पीएम मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अब मेरी आपको पता है 6 बजे तो करंट की क्लास आती है सुबह डेली, उसके बाद में अभी 10 या 11 बजे तक आपको सूचकांक यानी कि इंडेक्स भारत की रैंक क्या है, विश्व के अंदर पहला स्थान किसका है, वो अलग से आपको क्लास मिलेगी। और शाम को तो मेरी 5 बजे आपको क्लास मिल ही रही है, ठीक है। तो वो राजस्थान और इंडिया दोनों के आपको सूचना सहायक संगणना के लिए आपको वो करंट की क्लास मिल रही है। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं आज या कल तक कोशिश करूंगा कि लास्ट 6 मंथ की भी क्लास आपको जल्द ही मिलने जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।